बहुत ही विरले होते हैं वो लोग जिनको माँ काली अपनी भक्ति के लिए चुनती हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आपने माता काली को चुना है भक्ति करने के लिए कि आप माँ काली की भक्ति करें, आप उन्हें इष्ट रूप में चुन रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। असल में माता काली अपने भक्तों को चुनते हैं। माता काली जिस व्यक्ति से अपनी भक्ति करवाना चाहती है, माता काली उसी व्यक्ति को चुनते हैं और वो व्यक्ति जो है वो भक्ति करने लगता है। अब देखिए, इतनी अरबों की दुनिया है ना? तो उसमें कुछ ही लोग ऐसे हैं जो माता काली के प्रिय हैं, जिन पर माँ काली अपनी पूरी कृपा बरसा रही हैं, जिन्हें माँ काली अपने भक्त के रूप में चुन चुकी हैं। बहुत कम लोग हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि माता काली जिन लोगों को अच्छा और नेक मानती हैं, सच्चा मानती हैं, माता काली उन्हें ही अपनी भक्ति के लिए चुनती हैं। तो हर व्यक्ति अगर ये सोचता है कि मैंने माता काली को चुना है अपनी इष्ट देवी के रूप में, तो ये गलत है। माता काली ने आपको चुना है अपने भक्त के रूप में। तो जब माँ काली किसी व्यक्ति को अपने भक्त के रूप में चुनती हैं, तो क्या संकेत हैं? किन कारणों से आप समझेंगे कि माता ने आपको चुना है? क्योंकि कुछ संकेत भी होते हैं जो ये संकेत बताते हैं कि माँ काली ने आपको चुना है। ठीक है? तो उन्हीं संकेतों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। माँ के नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रों की बहुत 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 शुभकामनाएं आप सबको। आप सभी लोग जो अपने गुरु के सानिध्य में, गुरु के मार्गदर्शन में माँ की साधनाएं कर रहे हैं, माँ की भक्ति कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, उन सभी लोगों की जो भी मनोकामनाएं हैं, माँ काली उन सब की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। अगर आप किसी गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो माँ काली आपको सही मार्गदर्शन दिखाए और सही रास्ते पर लेकर आए। तो चलिए पढ़ते हैं वीडियो में आगे। माँ काली जब अपने किसी भक्त को चुनती हैं भक्ति के लिए, तो वो व्यक्ति जो है वो अपने रिश्ते नातों से कटने लगता है। वो अपने मित्रों से दूरियां बना लेता है। मित्र तो उसके रहते ही नहीं हैं, बिल्कुल ही छूट जाते हैं। घर परिवार जो होता है उसमें भी उस व्यक्ति का ज़्यादा लगाव नहीं रहता। वो व्यक्ति अपने परिवार के लोगों से भी थोड़ा कटा कटा सा रहता है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें माँ काली अपनी भक्ति के लिए चुनती है, ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर अकेले बैठना पसंद करते हैं। उसका कारण क्या है? ये नहीं है कि माँ काली आपको जुदा कर देती है, अलग कर देती है, सबसे अकेला बिठा देती है। बात ये है कि ऐसे लोग जो होते हैं उनके अंदर की जो ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा जो है, बहुत से लोग जब जो किसी अन्य पीड़ा से ग्रसित होते हैं, भूत प्रेत बाधा से ग्रसित होते हैं, तो जो ऊर्जा आपके अंदर है वो ऊर्जा ही आपको सामने वाले व्यक्ति की दुख तकलीफ़ों के बारे में जानकारी देती है। ठीक है? तो आपको माँ काली इसलिए अकेला कर देती है शुरुआत में, ताकि आप का जो ऑरा है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। क्योंकि जब आप किसी ऐसे पीड़ित व्यक्ति के पास बैठते हैं तो कहीं न कहीं आपका ऑरा जो है वो खंडित या दूषित होने का भय रहता है, जिसकी वजह से माँ काली एज़ अ प्रोटेक्शन आपको अलग कर देती है। आप कई बार ये भी सोचते हैं कि अकेले बैठना ठीक है, अकेले बैठो, भक्ति करो, अपनी पूजा पाठ करो, जप तप करो, क्या करना किसी के पास बैठकर। इस प्रकार के विचार आपके मन में आने शुरू हो जाते हैं, जिनकी वजह से आप अकेले बैठना पसंद करते हैं। माँ काली जब अपने भक्तों को चुनती है तो ऐसे भक्तों के अंदर जो है वो दया भावना, करुणा जो है वो बढ़ जाती है। आप किसी के दुख को सहन नहीं कर पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते।
ठीक है, आपके सामने कोई जीव जंतु यानी कोई पशु पक्षी अगर तड़प रहा होता है तो आप फ़ौरन उसकी सहायता करने के लिए ललायत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको माँ काली ने अपनी भक्ति के लिए चुना है, और माँ जिस प्रकार से बहुत ही करुणामयी होती है, उसी प्रकार से आपके हृदय में भी करुणा का सागर बना देती हैं। क्योंकि माँ तो खुद एक करुणा की सागर हैं, ममता की सागर हैं, ठीक है? तो जब माँ काली आप पर अपनी कृपा करती हैं और आपको अपनी भक्ति के लिए चुनती हैं, तब आपका जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद खुल जाती है और आपका मन करता है ब्रह्म मुहूर्त में बजाय सोने के, क्योंकि देखिए जो सबसे अच्छी और गहरी नींद होती है ना, वो ब्रह्म मुहूर्त में ही लोगों को आती है। लेकिन ऐसे लोग जिनको माँ काली अपनी भक्ति के लिए चुनती है ना, ऐसे लोगों की नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है। और ऐसे लोग जो होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भी फ़ोन चलाने की बजाय वो मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं। उनका ऑटोमेटिकली ही जो समय है वो ध्यान में जाना शुरू हो जाता है। अगर आपको आपके गुरु ने 1 माला, 3 माला, 7 माला, 10, 11 माला, जितनी भी माला आपको करने के लिए दी है, आप वो माला पूरी करने के बाद और अधिक बैठने का आपका मन करता है। आपका मन करता है कि मैं थोड़ी देर और बैठूँ, थोड़ी देर और पाठ करूँ, थोड़ी देर और माला जपूँ। तो आप क्या करते हैं कि नहीं, मैंने तो संकल्प इतनी माला का लिया है, आप उस माला को रख देते हैं और आंखें बंद करके ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं। ये संकेत बताते हैं कि माँ ने आपको चुना है, आपने माँ को नहीं चुना। क्योंकि अगर आप माँ को चुनेंगे तो आप उतना ही कार्य करेंगे जितना आपके गुरु ने आपको कहा है। लेकिन लेकिन जब माँ आपको चुनती है ना, तब आप उतना कार्य तो करते हैं जितना आपके गुरु ने कहा है। उसके अलावा आप अधिक समय तक बैठना पसंद करते हैं। आपकी आँखें ऐसी भारी हो जाती हैं कि आप चाहकर भी अपने आसन से उठ नहीं पाते। आपका मन करता है कि मैं थोड़ी देर और बैठूँ, थोड़ी देर और ध्यान लगाऊँ, और जो छवि माँ की दिख रही है या जो छवि नहीं दिख रही, उस छवि को देखने का प्रयास करते हैं। अगर छवि दिख रही है, तब भी आप उस छवि को निहारना शुरू कर देते हैं। कैसे? बंद आँखों में ध्यान के माध्यम से। ऐसा कब होता है? जब माँ काली आपको और अधिक स्नेह करने लगती हैं, प्यार करने लगती हैं, और माँ काली चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शक्तियाँ आपको दें। ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ आपको मिलेंगी कैसे? आप कैसे उस शक्तियों की ऊर्जा को अपने शरीर में सहार पाएँगे? ये सब कैसे होता है? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, ध्यान से ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र उच्चारण करते हैं। मंत्र उच्चारण करेंगे तो वो शक्तियों की ऊर्जा जो है वो आपके अंदर जागृत होगी। ध्यान करेंगे तो ध्यान के माध्यम से आपका जो शरीर है वो मजबूत होता है शक्तियों को सहारने के लिए। क्योंकि बहुत से लोग हैं, जब वो मंत्र उच्चारण करते हैं तो मंत्र उच्चारणों से जो आपके शरीर में ऊर्जा बनती है, उस ऊर्जा की वजह से कई बार आपको घबराहट होनी शुरू हो जाती है और आपको ऐसा लगता है कि आपका शायद बीपी बढ़ गया है, आप शायद बीमार हो गए हैं। तब आप डॉक्टरों के पास भागते हैं। लेकिन जब माँ काली आपको चुनती है अपनी भक्ति के लिए, तब ऐसा नहीं होता। तब आप मंत्र उच्चारण से जो ऊर्जा बनी होती है, उस ऊर्जा को कैसे संभालना है अपने अंदर, वो सब स्टेप बाय स्टेप खुद ब खुद आपके साथ होना शुरू हो जाता है। आप मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण से जो ऊर्जा बनी है, आप उस ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए मेडिटेशन करने शुरू कर देते हैं। हालांकि आपको आपके गुरु ने चाहे नहीं भी कहा कि आपने मंत्रोच्चारण करने के बाद मेडिटेशन करनी है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं। ये कारण क्या है? कि माँ भी आपकी जो मार्गदर्शन है वो कर रही है। जब आप किसी देवी देवता की भक्ति करनी आरंभ करते हैं और आपका हृदय जो है, मन जो है, आत्मा जो है पूरी तरह से पवित्र होती है, तो जिस भी शक्ति की आप साधना उपासना कर रहे हैं, वो शक्ति भी आपका मार्गदर्शन करना आरंभ कर देती है। इस बात पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेदों पुराणों में भी लिखा है कि जब आप कोई कार्य करते हैं तो प्रकृति भी उस कार्य में आपकी सहायता करती है, यदि वो कार्य समाज सेवा के हित के लिए है, समाज कल्याण के लिए है।
मानव जीवन के कल्याण के लिए है। तो इस प्रकार से जब माँ काली आपको अपनी भक्ति के लिए चुनती है, तब आपके साथ ये सब होने लगता है जो मैंने आपको वीडियो में बताया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल है? क्या जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है? अगर हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय माता दी। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।